गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तनवीर। आज हम इन छह के छह पूरे ऊपर फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। ये चैलेंज है मिस्टर रौनक तनवीर को कि यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, वो फॉर्मूलाज। सेल्स, 6 ब्लॉक है। तो 6 में रौनक तनवीर 6 इम्पोर्टेंट लॉ सिखाएगा हमको। चलो देखते हैं कर सकता है कि नहीं कर सकता। और यहाँ पे मेनली इरेज बटन नहीं है, तो मैंने जस्ट साइड में क्लीन चलो करने बताओ चाहिए। क्या क्या लॉ लिखा है तुम और क्या क्या जानता है। फर्स्ट जोल्स लॉ। अब जोल्स लॉ क्या बोलता है? ऐसे इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मीनिंग क्या है? एच, हीट। हीट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करंट multiplied by the resistance and that multiplied by the time. आई स्क्वायर आर टी की जगह पे क्या हम कुछ और लिख सकते हैं इसको? हाँ, क्या लिख सकते हैं? हम इसे तीन चीजें लिखो। लिख सकते हैं। फर्स्ट आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड वी आई टी, और थर्ड है वी स्क्वायर बाई आर। साइड करके कहूंगा तो कट जाएगा पूरा। ऐसे नहीं सही लिखते कर हैं, दो, बी स्क्वायर बाई इसे सही आर। कर दो। ऐसे ऊपर लिखा लिखना जाता है, ऐसे पड़ेगा, मेरे से लिखते जाता हैं, नहीं ऐसे है। लिखा जाता है, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये होता है। ओके। सो जोल्स लॉ क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Proportional स्क्वायर ऑफ द करंट, current इट्स रेजिस्टेंस resistance एंड and the time. टाइम ड्यूरेशन How much फॉर time it द ड्यूरेशन of फॉर the विच time, and that it करंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट और क्या लिखा है? ये तो समझना उसका मुश्किल है। नेक्स्ट नेक्स्ट लो क्या लिखा है? first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे ये जगह नहीं थी, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? Energy can and never be क्या बोलते हैं, destroyed or created. ओके It can be transformed from one form to another. ओके यहाँ पे गुड। एक नया प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब और हम टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। और क्या लिखा है? और फिर यहाँ पे ओम्स लॉ, V is equal to IR. V A इक्वल voltage is voltage is directly proportional to the current. ओके, करंट फ्लोज। अच्छा ये बताओ, ओम्स लॉ कब वैलिड होगा? कंडीशन क्या है? उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए? मानो यहाँ पे कोई सेमीकंडक्टर है, तो अब बढ़ेगी या कम होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी, अच्छा, इसीलिए। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नहीं होगा। गुड। और क्या है? और क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है ये ऊपर? ये क्या? V is यहाँ equal पे to क्या U लिखा plus है? AT। ये क्या यहाँ है? पे इक्वल लिखना था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया तो मैंने उसे काट दिया। अच्छा, चलो ठीक है। और ये यहाँ पे ये क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है? V is equal to U plus AT। ये एक वो है, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इक्वेशन। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अच्छा मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? यहाँ पे इक्वेशन मोशंस तीन होते हैं। क्या V क्या is है? तो equal to U तुमने plus सिर्फ एक AT। लिखा है, हाँ, बाकी लिखो। V square हम्म, minus U square हम्म। is equal to v स्क्वायर माइनस सी इसे स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस AS। हाँ, तो उसे मल्टीप्लाई कैसे करूँ वो मैं सोचो। 2as ऐसे लिखा जाता है। टू 2 ए a स्मॉल होगा। a is कर for दे तो what? 2as
गुड। और क्या है? और उसके बाद है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। गुड। ये एक लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। दिस इज द कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लो क्या कहते हैं? फर्स्ट है इनर्शिया, मतलब अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि वो मूव ही करते रहे। अच्छा। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो चाहेगी कि वो हिले ही ना। लाइक मैंने यहाँ पे अपने हाथ में ये पेन रखा है, अब ये अगर मैं इसे मारूं, लाइक मैं मानो इसे फेंका तो अब ये मूव कर रहा है। एयर फ्रिक्शन और वॉल्स की वजह से टकरा के यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, फ्रिक्शन बन रहा है, रुक रहा है पेन। बट मानो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम, और मैं फेंक दिया तो ये चलता ही जाएगा, कोई इसे रोकेगा। अच्छा, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? फोर्स का डेफिनेशन आता है ना, मैग्नीट्यूड पता चलता है हमको। हाँ, कौन सा था? वर्ड्स नहीं मिल रहे इसके लिए। वर्ड्स नहीं चाहिए, तुम इक्वेशन बोल दो। ये इक्वेशन भी याद नहीं आ रहा। कैसे याद नहीं आ रहा? सेकंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन में अलग पता नहीं कितनी चीजें चल रही है। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। हाँ, तो वही तो है, एफ इक्वल टू मैं सोचूं वो बात थर्ड का है गलती से। थर्ड तो यहाँ पे लिखा है तुमने। फिर और क्या है? और उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा है ऊपर? सोप। अच्छा, तो स्लोप। यहाँ से एग्जिट स्लोप करके एक बार एग्जांपल दिखा। स्लोप का मतलब क्या है? सोप का मतलब ये है कि मानो यहाँ पे अभी एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, मेरी लाइन उतनी सीधी नहीं है। मानो ये ऊपर वाली लाइन है y, और ये ऐसे जाने वाली लाइन है x। अब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x जितना होगा उतना बड़ा स्लोप होगा। लाइक ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा बहुत तरीके से हो सकता है। अच्छा, तो उस लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है वो हमको पता चल जाता इनका है। तो कितना है? पकड़ लो, इधर से एग्जिट मैं करो। पकड़ लो, मैं वाई एक्सिस पे ना वोल्टेज रख देता हूँ और एक्स एक्सिस पे करंट रख देता हूँ। हाँ। तो जो स्लोप बनेगा इसमें, जो कर्व बनेगा, पकड़ लो ये है, तो ये जो ग्राफ बना वी का वोल्टेज करंट ग्राफ, इसका स्लोप मुझको क्या देगा? इसके स्लोप से मुझको क्या पता चलेगा? तो ये y है ना, ये y है कि x है? अरे खड़ा वाला वाई एक्सिस होता है, ये भूल गया था। वर्टिकल वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल अभी बोल के मैं वापस भूल एक्स गया। एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे मैंने वोल्टेज पुट किया है कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। एक्स एक्सिस पे मैंने करंट रखा है। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों के दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। नहीं, अगर हाँ, ऐसा इक्वल नहीं होना पड़ेगा। चलो ठीक है, इक्वल हो ना हो, मैं बोल रहा हूँ पकड़ लो, ये करंट ऐसे जाए, ऐसे जाए, कोई भी, बट इसका जो स्लोप निकलेगा, वो स्लोप से मुझको क्या चीज का पता चलेगा, वो बता सकते हो क्या? सोच के बताओ। v by i क्या देगा? रेजिस्टेंस। वाह, शाबाश, वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ यहाँ पे ओम्स और लिखा उधर से ही पता चल रहा है। हाँ, गुड, यहीं से पता चल जा रहा है कि V डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। आपने यहाँ पे ये देख के ही किया है ना, पता था। पकड़े गए। पकड़ा गया। ओके, गुड, वेरी गुड, शाबाश।